राधे राधे दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं हमने उस दिन उस टॉपिक पे बात किया था कि कंट्रावेरिएंट वेक्टर एंड कोवेरिएंट वेक्टर क्या होता है। आप अच्छे तरीके से उस वीडियो में समझ गए हैं कि कंट्रावेरिएंट कोवेरिएंट वेक्टर क्या होता है। आज हम बताएंगे कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर। उस दिन हमने पढ़ाया था कंट्रावेरिएंट वेक्टर फर्स्ट ऑर्डर था, आज सेकेंड ऑर्डर पढ़ाएंगे। आप देख सकते हैं जैसे कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर, लेट ए आई जे इक्वल टू आई इक्वल टू जे इक्वल टू 1 2 3 डैश एन तक। इसी तरीके से आप लिख सकते हैं ए टू द पावर माइनस आई जे, तो आई इक्वल टू के 1 2 3 डैश एन तक। बी एन स्क्वायर क्वान्टिटीज इन एक्स टू द पावर आई एंड एक्स टू द पावर माइनस आई कोऑर्डिनेट सिस्टम रिस्पेक्टली एंड दे आर कनेक्टेड बाय द रिलेशन। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका एग्जाम्पल इस सेकेंड ऑर्डर है। एग्जाम्पल आप देखेंगे जैसे ए टू द पावर आपका है माइनस आई जे। इसी तरीके से आप कोई भी क्वांटिटी मान सकते हैं। जैसे ए टू द पावर माइनस आई जे है तो आप ए टू द पावर कुछ भी आप मान लीजिए, मान लेते हैं ए भी मान लेते हैं। आपने उस दिन पढ़ा था कि ए टू द पावर माइनस आई इक्वल टू ए टू द पावर ए। एक क्वांटिटी था, ये सेकेंड ऑर्डर है, इसमें दो दो का हम लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं डेल एक्स टू द पावर आई अपान डेल एक्स टू द पावर ए। इसी तरीके से डेल एक्स टू द पावर माइनस जे अपान डेल एक्स टू द पावर बी। अब आई इक्वल टू जे आई कामा जे कामा ए कामा बी इक्वल टू 1 2 डैश ऐसे एन तक आप कर सकते हैं। आई जे ए बी आप इसको चाहे जाओ 1 2 3 डैश एन तक ले जा सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पे लिख सकते हैं देन द क्वांटिटीज। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ तक बताया था देन द क्वांटिटीज ए टू द पावर आई एंड ए बार माइनस आई आर सेड टू बी द कंपोनेंट ऑफ कंट्रावेरिएंट वेक्टर इन द एक्स टू द पावर आई एंड एक्स टू द पावर माइनस आई कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसी को बोलते हैं कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं। जैसे कि हमने माना बी टू द पावर माइनस आई जे इक्वल टू, यहाँ आप बी बराबर मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, सी डी मान लेते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे हम समझा रहे हैं। जैसे कि मान लो आपको समझ में ना आया हो, यहाँ पे हमने बताया था, इसको यहाँ पे आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। माना सेकेंड कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर का मैंने कोई भी एग्जाम्पल लिया, ये अपने आप से हम मानेंगे जो आपको इच्छा हो। यहाँ माइनस है तो आप प्लस में मानेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, जब कंट्रावेरिएंट वेक्टर टेंसर होता है इसमें सबसे पहले हम इधर का लिखते हैं। तो अब क्या लिखेंगे, डेल एक्स टू द पावर माइनस आई अपान डेल एक्स टू द पावर सी। इसी तरीके से डेल एक्स टू द पावर माइनस जे अपान डेल एक्स टू द पावर डी। जैसे आई इसमें क्या क्या क्वांटिटी लिए हैं, आई कामा जे कामा सी कामा डी इक्वल टू 1 2 डैश एन तक आप लिख सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं, हमने मान लिया डी इक्वल टू माइनस ए बी करके मान लिया, और इसका टू आप कुछ भी मान लीजिए। मान लो हम यहाँ मान लेते हैं सी मान लेते हैं, और सी मान लिए हमने यहाँ सी डी मान लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको उसी तरीके से डेल एक्स टू द पावर माइनस ए अपान डेल एक्स टू द पावर सी। इसी तरीके से डेल एक्स टू द पावर माइनस बी अपान डेल एक्स टू द पावर डी। या आप लिख सकते हैं आई ए कामा बी कामा सी कामा डी इक्वल टू 1 2 डैश एन तक। आप इसी तरीके से आप जितने भी एग्जाम्पल लेंगे सब इसी तरीके से जाएगा। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल और लीजिए, ए टू द पावर ए बी मैंने माना माइनस वह है इक्वल टू यहाँ मान लिए बी टू द पावर आई जे। आप इसी तरीके से सेम करेंगे तो डेल एक्स टू द पावर माइनस ए अपान डेल एक्स। सॉरी दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। इसमें क्वांटिटी ये जो है इसको इक्वल ही लेना है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे ए टू द पावर माइनस ए भी माना इक्वल टू ए टू द पावर आई जे, तो हम क्या करेंगे, डेल एक्स टू द पावर माइनस ए अपान डेल एक्स टू द पावर आई। इसी तरीके से डेल एक्स टू द पावर माइनस बी अपान डेल एक्स टू द पावर जे। आपका प्रूफ हो गया ए बी कामा आई जे इक्वल टू 1 2 डैश अप एन तक। यहाँ प्रूव डेट
ये आपका 4 एग्जाम्पल, ये अलग एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल। आप इसको यहाँ पे पूरा हो गया। अब इसके आगे हम अगला वीडियो बनाएंगे। ठीक है, राधे राधे।